मैं लिख कर दे सकता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट ने बहुत बहुत मेहनत करके बहुत ध्यान से इस पाथ को फॉलो कर लिया और तब भी उसका स्कोर इंप्रूव नहीं हुआ, तो मैं पर्सनली गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट की, मैं उसे पर्सनली गाइड करूंगा, ठीक है। जेईई मेंस जनवरी के अंदर 26 मार्क्स से जेईई मेंस सितंबर के अंदर 75 मार्क्स का ये सफर मेरे लिए कितना आसान या कितना कठिन था, आज इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं। और ऐसी कौन सी वो 4 चीजें मैंने करी, सिर्फ लिखी नहीं, सिर्फ समझी नहीं, पर एक्चुअल में इंप्लीमेंट करी, जिनसे यार मैं ये 50 नंबर का बूस्ट ले पाया। अब देखो 99 परसेंटाइल किसी सब्जेक्ट के अंदर लाना काफी आसान है। बहुत स्टूडेंट्स यार 99.5, 99.7, 99.8 परसेंटाइल तक ले आते हैं। बट हम जैसे स्टूडेंट्स, यार मेरे तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी अपना पहला अटेम्प्ट बहुत बुरी तरह बिगाड़ चुके हैं, 20-25 मार्क्स लाए हैं यार एक सब्जेक्ट के अंदर, क्या रेपुटेशन रह जाती है उनकी, क्या अपनी होप्स रह जाती हैं। तो भाई लेकिन बस उनके अंदर एक होप होती है कि यार मेहनत करनी है, अगले अटेम्प्ट में डेफिनेटली इंप्रूव करना है, आई डिजर्व बेटर देन दिस। तो अगर तुम इस तरह के एक स्टूडेंट हो ना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर सच में चाहते हो कि तुम्हारे मैथ्स के अंदर स्कोर 20, 30, 40 नहीं 70 पर पार कर जाए, तो यार इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना। तो चलो तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट करे बिना मैं तुम्हें आज बता देता हूं कि वो ऐसी कौन सी 4 चीजें थी जो करना बहुत जरूरी था मेरे लिए इस अपने स्कोर को ट्रिपल करने के लिए अपने सेकंड अटेम्प्ट के अंदर, और तुम भी कैसे कर सकते हो। तो एक सबसे जो जरूरी चीज है जानने के लिए वो ये है यार कि हम अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन ठीक से नहीं करते हैं। हमें अपने आप को सच में नहीं पता होता कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हमारे अंदर एक सूडो कॉन्फिडेंस होता है। सूडो कॉन्फिडेंस का मतलब जैसे फिजिक्स के अंदर हमारी होती है सूडो फोर्सेस, जो फोर्सेस होती नहीं है पर हमें लगता है कि है, ऐसे ही हमारे अंदर होता है एक सूडो कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस है नहीं, पर हमने अपने लिए बनाया हुआ है, क्योंकि हमारी अपने लिए एक इमेज होती है जिसको अप टू रखने के लिए हम ऐसा दिखाते हैं जैसे हमें सब आता है, पर एक्चुअल में हमें कुछ भी नहीं आता होता है। वो सेम हाल मेरा था। मैं किसी को भी यहाँ टारगेट नहीं कर रहा, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ। असल में मैंने एनसीईआरटी भी नहीं ढंग से करी थी बिफोर माय फर्स्ट जेईई मेंस अटेम्प्ट, और मैं जेईई मेंस करने पहुंच गया। जिस चीज के तुम्हें बेसिक्स ही नहीं आते तुम एडवांस कैसे कर लोगे। अगर तुम्हें रूबिक्स क्यूब बेसिक तरीके से ही सॉल्व करना नहीं आता तो तुम 20 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हो। पहले तुम्हें 2 मिनट में करना सीखना पड़ेगा, फिर तुम और एल्गोरिदम सीखोगे और उसके बाद तुम 20 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। पर तुम्हें तो बेसिक एल्गोरिदम्स भी नहीं आते, तो फिर तुम कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहली चीज है यार, एनसीईआरटी को अंडरमाइन नहीं करना है। एनसीईआरटी जिस भी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से कर ली, वो एक रोड मैप है सक्सेस का। एनसीईआरटी तुम्हारे बेसिक्स बनाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी सॉल्व करने से तुम मेंस के अंदर 50, 60, 100 नंबर लेकर आ जाओगे, पर एनसीईआरटी अगर नहीं करी तो तुम ला भी नहीं पाओगे। अब देखो तुम में से कितने स्टूडेंट्स होंगे सच्ची जिसने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करा है। मेरे ख्याल से 5 या 6%, ठीक है। तो जितनों ने भी करा है ना, वो जाकर कमेंट डाउन करके मुझे जरूर बताएंगे। देखो टू बी ऑनेस्ट मैं तो तुम्हें बता चुका हूँ मैंने नहीं करा था, पर उस चीज का मुझे खामियाजा भी भुगतना पड़ा अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। तो सबसे पहली चीज जरूरी है यार, जो मैं बता ही चुका हूँ, एनसीईआरटी करनी है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो आता है वो ये है कि एनसीईआरटी कैसे करनी है। अब हम एक एक सवाल करने तो नहीं बैठ सकते। हमने कोई मॉड्यूल्स करे होंगे किसी कोचिंग के, या फिर कोई पीवाईक्यूज या कोई लेक्चर्स देखे होंगे, तो हमें कुछ पार्ट तो आता ही है ना एनसीईआरटी का। तो हमें किस चीज पर फोकस करना है, जो एनसीईआरटी के अंदर हमें मिसलेनियस एग्जांपल्स और मिसलेनियस क्वेश्चन बैंक जो मिलता है, एक्सरसाइजेस जो होती हैं, उस पे हमें फोकस करना है। जिसने भी मिसलेनियस के सारे सवाल लगा लिए हैं ना, उसको समझो एनसीईआरटी का ज्ञान हो गया है, वो एनसीईआरटी की मास्टरी कर चुका है। अब एनसीईआरटी की जब मास्टरी हो जाएगी ना, तो सेकंड स्टेप आता है भाई एग्जाम्पलर। अब तुम में से जिनको भी नहीं पता, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी की ही एक बुक है जो कि एनसीईआरटी से एक लेवल ऊपर की है। एनसीईआरटी के अंदर जो सवाल होते हैं वो थोड़े मेन स्ट्रीम होते हैं, बट एग्जाम्पलर के अंदर जो सवाल होते हैं वो थोड़े से एडवांस लेवल होते हैं। एडवांस इन द सेंस मैं जेईई एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एनसीईआरटी से थोड़े ऊपर होते हैं और मेंस से कनेक्टेड होते हैं। वो सवाल तुम्हारा दिमाग चलाना सिखाते हैं। अगर तुमने वहां दिमाग चलाना सीख लिया, एप्लीकेशन सीख ली सवालों की, तो तुम्हारे लिए मेंस के सवाल हलवा बन जाएंगे भाई। तो तुम्हें क्या चीज रोक रही है उसे करने से। अब मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब जनवरी के पेपर के बाद मैंने एनसीईआरटी सॉल्व करी, तो मेरे एनसीईआरटी के बेसिक्स पूरे बन गए। अब मेरे पापा ने कहा कि यार तुझे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर सॉल्व करनी चाहिए। अब मेरे को यार पहले मेरे को भी यही लगता था, क्यों करनी है, क्या करनी है, तो बोर्ड लेवल की बुक होती है, ये क्या जेईई में हेल्प करेगी, मैं मॉड्यूल्स करता हूँ या कुछ और करता हूँ। पर फिर उन्होंने जब बहुत फोर्स करा तो मैंने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठाई और मैंने पहले दिन 11 घंटे लगाए उस बुक पे
दूसरे दिन मैंने 11 घंटे लगाए उस बुक पे, और तीसरे दिन 4 से 5 घंटे लगाने के बाद टोटल 25 से 30 घंटे लगाए जब मैंने, तो वो बुक पूरी सॉल्व हो गई। और उस बुक को सॉल्व करने के बाद मेरा जो मतलब कॉन्फिडेंस था ना, वो नेक्स्ट लेवल पे था। मैंने जो इमीडिएटली बाद उस बुक को सॉल्व करने के पेपर दिया, उसमें मेरे मैथ्स के अंदर 83 मार्क्स थे। जहां मेरे 40 या 50 मार्क्स नहीं आ पा रहे थे, वहां 83। देख रहे हो, सिर्फ एक बुक करने से 20 से 30 नंबर मेरे बढ़ गए भाई। तुम भी कर सकते हो, पर जरूरी है कि भाई तुम्हें एनसीईआरटी के बेसिक्स अच्छे से आने चाहिए। एनसीईआरटी के बेसिक्स आ गए तो एग्जाम्पलर पे मूव करो। एग्जाम्पलर पूरी सॉल्व कर ली, अब थर्ड स्टेप है। हम में से काफ़ी लोग यार कोचिंग में इनरोल्ड होंगे, किसी अनअकैडमी के कोर्स में इनरोल्ड होंगे, या किसी क्रैश कोर्स में इनरोल्ड होंगे, या कोई नोट से पढ़ रहे होंगे। इट्स वेल एंड गुड, पर मैं तुम्हें एक चीज़ जो सजेस्ट करना चाहूँगा ना, जैसे हमारी कोचिंग जो वीएमसी थी यार, उसने लास्ट ईयर हमारे लिए एक जेई मेंस की रिविजन चेकलिस्ट बनाई थी, मतलब रिविजन प्लेलिस्ट बनाई थी पूरी, जिसमें कि उन्होंने 1 शॉट वीडियोस डाली थी कुछ 2 घंटे के। उसके अंदर वो लोग सिर्फ थ्योरी डिस्कस नहीं करते थे या सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करते थे, उसमें वो लोग पहले तुम्हें थ्योरी समझाते थे और साथ साथ तुम्हें एप्लीकेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराते थे। तो जब तुम दोनों चीज कर लेते हो तो तुम्हारा जेईई मेंस के लेवल पे सोचना शुरू हो जाता है। तुम्हारे दिमाग को समझ आ जाता है कि यार ये इन सवालों को अप्रोच कैसे करना है, ये सॉल्व कैसे करना है, सोचना कैसे है इनके बारे में। वहां तुम वो सीख गए ना, उसके बाद तुम्हारे लिए वो सवाल बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे यार ये तो मतलब कॉमन हो जाएंगे एक तरीके से। तो जो सवाल तुम्हें नया लगता है, वो अगली बार तुम्हें लगेगा कि यार ये ऐसा सवाल तो मैंने करा है, तो मैं इसको भी कर सकता हूँ। और तुम कर सकते हो एक्चुअल में। ये तुम्हारा सूडो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ये तुम्हारा एक्चुअल कॉन्फिडेंस होगा जो डेवलप हो गया होगा, क्योंकि तुमने 3 चीजें अच्छे से सॉल्व करी हैं। पहली एनसीईआरटी, सेकंड एग्जाम्पलर, एंड थर्ड पीवाईक्यूज विद दीज लेक्चर्स, जो कि मैंने तुम्हें सजेस्ट करे। तो अब तुम्हें ये अगर डाउट हो कि ये देखने कैसे हैं, तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है पब्लिक। ये मेरी वीडियोस नहीं है, उनकी ही वीडियोस हैं, और आप जाकर वहां से विजिट कर सकते हो, या फिर वीएमसी के चैनल पर भी इनको विजिट कर सकते हो। आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। वरना मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूं, है ना, तो उनको तुम जरूर देख लेना चैप्टर्स को, क्योंकि ये मैं हर किसी के लिए सजेस्ट करना चाहूंगा। दिस इज मोर देन अ क्रैश कोर्स, मोर देन एनी नोट्स यू हैव करेंटली, मोर देन एनी डिटेल्ड लेक्चर्स, बिकॉज इट इन्वॉल्व पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आपके लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट चीज है इस टाइम पे। अब यार चौथी चीज की बात करें ना, तो वो होती है यार टेस्ट देना। क्या मैं पूरे टेस्ट देने के लिए कह रहा हूँ पीसीएम के? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अब तुम सिर्फ एनटीए अभ्यास के जो टेस्ट थे, ऑफ कोर्स तुमने सारे टेस्ट नहीं करे होंगे, बहुत सारे टेस्ट हैं, इम्पॉसिबल है करना इतने सारे, तो तुम उनको उठाओ, ठीक है। उन टेस्ट को जब तुम उठाओगे ना, अब तुम 5 से 6 टेस्ट लगातार सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के दो। उसमें तुम 1 घंटा 10 मिनट का अपना टाइमर लगाओ, उससे ज्यादा टाइम तुम मत देना मैथ्स को, ठीक है। 1 घंटा 15 मिनट भी नहीं हो सकता, उसको 1 घंटा 10 मिनट ही रखना, और उसमें जितने क्वेश्चन अपने बना सकते हो। ये मैं 1 घंटा 10 मिनट इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम्हारी स्पीड इंटैक्ट रहे, क्योंकि स्पीड भी बहुत जरूरी है एक्यूरेसी के साथ, तुम समझ रहे हो ना। स्पीड जिसकी कम रह गई, फिर यार वो मतलब पोप अप कैसे करेगा एंग्जाइटी के अंदर, तुम समझ गए होंगे, है ना मेरी बात को। तो स्पीड इंप्रूव करने के लिए 1 घंटा 10 मिनट से शुरू करो। हो सकता है शुरू में तुमसे सिर्फ 15 सवाल बने, 10 सवाल बने, फिर धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस करोगे तो 16, 17, 18, 20, 22 सवाल तुमसे सही बनने लग जाएंगे। तो यार जब तुम एनसीईआरटी कर रहे हो, एग्जाम्पलर कर रहे हो, पीवाईक्यूज कर रहे हो, फिर ये टेस्ट दे रहे हो, तो यार सोचो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ पे होगा। और सिर्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं होगा, तुम्हारी नॉलेज भी इंक्रीज होगी। और डेफिनेटली तुम मुझसे लिखवा कर ले लो, जिस भी स्टूडेंट ने सिर्फ 10 दिन के लिए भी इस चीज को इंप्लीमेंट करके देख लिया ना, उसको अपने स्कोर के अंदर एक इंक्रीज, एक जंप जरूर दिखेगा। और मैं लिख कर दे सकता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट ने बहुत मेहनत करके, बहुत ध्यान से इस पाथ को फॉलो कर लिया और तब भी उसका स्कोर इंप्रूव नहीं हुआ, तो मैं पर्सनली गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट की, मैं उसे पर्सनली गाइड करूंगा, ठीक है। तो तुम देखो यार, लेकिन तुम्हें इस चीज को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मेरा यार मोटिव इस वीडियो से सिर्फ यही था कि मैं तुम्हें सच में बता पाऊँ, सिर्फ हवा में बातें ना करूँ। ये जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई, आई होप तुमने कहीं लिख ली होंगी और अब तुम इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो के थ्रू तुम्हें कुछ नॉलेजेबल पता चले। और यार मैं अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहा हूँ हर नॉलेजेबल चीज़ तुम्हारे तक पहुँचाने की। अब आगे चैनल पर कोशिश रहेगी कि सारी बेस्ट से बेस्ट चीज़ ही तुम तक पहुँचे, और तुम्हारा सिर्फ कुछ ही काम है यार, वीडियो को लाइक कर देना। और दूसरी चीज़ मैं तुम्हें से अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि यार मैंने अपने कम्युनिटी टैब पर पूछा था जैसे कि क्या मुझे 30 मिनट्स 1 शॉट रिवीजन टाइप बनानी चाहिए वीडियोस। ये कोई कंपटीशन नहीं है किसी और 1 शॉट्स के साथ, बट बेसिकली मेरी तरफ से ये एम रहेगा कि यार अगर किसी एक स्टूडेंट को भी वो वैल्यू मिल सकती है मेरी तरफ से, कि अगर मैं कुछ फॉर्मूलाज ऐसे बताऊं जो तुम्हारे लिए नए हो, या उन फॉर्मूलाज से तुम्हारा
जो टाइम है किसी क्वेश्चन को करने का वो मतलब बहुत डिक्रीज हो जाए, तुम्हारा जो 5 मिनट लग रहे थे वो 2 मिनट हो जाए, तो मेरी तरफ से ये काफ़ी बड़ी हेल्प होगी किसी भी स्टूडेंट के लिए जिसका स्कोर इंप्रूव हो पाए। तो हम मैथ्स और फिजिक्स के साथ यार स्टार्ट करेंगे। तो अगर तुम चाहते हो कि ये लेक्चर्स जल्दी से जल्दी आए ना चैनल पर, तो तुम्हारा सिर्फ एक काम है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 7000 सब्सक्राइबर पर हम जैसे ही पहुंचते हैं ना, तुम्हारे लिए ये लेक्चर डेफिनेटली आ जाएंगे और 7000 सब्सक्राइबर होते ही भाई मैं स्टार्ट कर दूंगा। एंड कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी पूरा मैथ्स का रिविजन हम बना पाएँ बिफोर जेईई मेंस। तो आई होप तुम्हें ये आइडिया पसंद आया हो और आगे वीडियोस आती रहेंगी। व्लॉग भी हमारा संडे को आ रहा है, तो व्लॉग के लिए अगर एक्साइटेड हो तो मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताना। एंड वीडियो में क्या पार्ट अच्छा लगा वो भी मुझे बताना। लाइक जरूर कर देना यार, लाइक करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि यार मुझे पता चलेगा कितने लोगों को कुछ एक्चुअली वैल्यूएबल चीज़ें मैं बता पाया इस वीडियो के थ्रू। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, कॉमेंट डाउन करके ज़रूर बताना इस वीडियो के बारे में तुम्हारी क्या फील थी और आगे क्या चाहते हो कि आगे किस तरह की वीडियो आए और कौन सा टॉपिक मुझे पहले पढ़ाना चाहिए वो भी बता सकते हो वीडियो में, तो कमेंट्स में। तो दैट वाज इट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, पीस आउट।